नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में, यानी सीओपीडी के बारे में। आपने सुना होगा जब भी किसी व्यक्ति को सीओपीडी होती है तो उसकी लाइफ कितनी सफ़र करती है। अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीओपीडी क्या होता है, क्या कारण रहते हैं, किन लक्षणों को आप देख सकते हैं जब आप सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं, और किस तरीके की प्रिवेंशन आप अपना सकते हैं सीओपीडी के दौरान, और कौन सा ट्रीटमेंट सीओपीडी में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो सीओपीडी एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीजेज है और ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। सीओपीडी की फुल फॉर्म आप देखेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ क्रॉनिक से मतलब है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव से मतलब है रुकावट, पल्मोनरी यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डिजीज यानी बीमारी। तो लंबे समय तक लंग से जुड़ी हुई बीमारी को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेज आता है और मेनली दो डिजीजेज हमें देखने को मिलती हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फिसीमिया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। एम्फिसीमिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे एयर सैक्स डैमेज हो जाते हैं। एयर सैक्स क्या काम कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लेकर बाहर निकाल रहे हैं। और सीओपीडी इन जनरल हमें ओल्ड एज पर्सन्स को देखने को मिलता है। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो पता चलता है वो सीओपीडी से सफ़र कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सीओपीडी ये होता है। अब किन कारणों की वजह से होता है ये जान लेते हैं। तो सीओपीडी होने के कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका कोई रिलेटिव स्मोक करता है, फ्रेंड स्मोक करता है और आप उसके साथ बैठे रहते हैं तो आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं और आप सीओपीडी से सफ़र कर सकते हैं। या फिर आप किसी स्टोन क्रशिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में अलग अलग तरीके के फ्यूम्स की स्मेल आती रहती है, तो ये भी सीओपीडी डेवलप करवा सकते हैं। या फिर आप ड्रिलिंग का काम करते हैं, बहुत धूल उड़ती है, वहाँ रहते हैं, डस्ट के टच में बार बार आते हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत बना रहता है जहां आप रह रहे हैं। सपोज दिल्ली में आप रह रहे हैं, एयर पॉल्यूशन के टाइम आप ना तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं एक और बहुत बड़ा कारण रहता है सीओपीडी का, वो है बायोमास गैस एक्सपोजर। अगर आप चूल्हे पर खाना पकाकर खाते हैं या चूल्हे पर खाना बनाते हैं, इससे जो बायोमास एक्सपोजर होता है वो आपको सीओपीडी डेवलप करा सकते हैं। तो मेनली ये कारण रहते हैं। अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लक्षण सबसे पहला, सांस लेने में तकलीफ। जब हम सीओपीडी को सफ़र करते हैं तो या तो एयरवेज में दिक्कत आ रही होती है या फिर हमारे एयर सैक्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, म्यूकस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होना, ऑन गोइंग कफ यानी बार बार खांसी आना, और सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ना, काम करने में बहुत जल्दी थकान महसूस होना, और इसके साथ साथ आपका जो बॉडी वेट है वो एकदम से कम हो जाता है और मसल मास भी कम होने लगता है। तो ये लक्षण है सीओपीडी के। अगर आप ये लक्षण देख रहे हैं तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, देरी बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप कुछ प्रिवेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर स्मोक करता है तो उनसे थोड़े समय के लिए दूरी बना लें। दूसरा, अगर आप किसी सीमेंट फैक्ट्री या स्टोन क्रशिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो अपने काम को बदल लें, क्योंकि इससे आपकी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप कर सकता है। क्योंकि जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि आपको अपने काम को बदलना है और एक ऐसे प्रोफेशन को अपनाना है जहाँ पर आप अपने लंग्स को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। थर्ड, आप जब भी खाना खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश लें और उनको अच्छे से वॉश करके खाएं, उन पर मिट्टी ना लगी रहे। और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, फ्राइड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। बाहर का खाना जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कम मात्रा में खाएं, वीक में एक बार खा लें, महीने में 2-3 बार खा लें, लेकिन डेली बेसिस पर इसको कंज्यूम ना करें। इससे भी आप सीओपीडी से सफ़र कर सकते हैं या दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप सीओपीडी को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे, और अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप सीओपीडी से बहुत जल्दी
फ्री भी हो सकते हैं, क्योर भी पा सकते हैं। अब सीओपीडी के ट्रीटमेंट की बात चली है तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा सीओपीडी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है, बिहेवियर में चेंजेस अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में मेडिसिन सेम नहीं हो सकती, मेडिसिन अलग होंगी और इसी वजह से हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर करते हैं। तो आप भी अपना सीओपीडी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं और उनसे अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।